Kashmir Employees Coordination Committee, Jammu Kashmir Employee Coordination Committee is one of the leading organizations, not in Kashmir, it is also in Jammu region. Number one. Number two, the all units affiliated with these organizations are working actively on ground. And today, I am with me, Dr. Fayaz Ahmad Wani, Chief Spokesperson, Jammu Kashmir Employees Coordination Committee. I am having with me Jammu Kashmir College Contractual Teachers Association General Secretary Zahid Ahmad and Sajid Ali, sorry. And we are having with us, he is not here and he will come. We are having Dr. Iqbal, his President Publicity Secretary, Jammu Kashmir Employees Coordination Committee. Regarding this press conference, today's press conference, Jammu Kashmir Employees Coordination Committee is raising always the issues which are genuine and legal in front of the authorities via this media fraternity. Regarding today's issue and today's press conference, particularly the agenda of today's press conference is, and I will tell you in crux what is the agenda of the today's press conference. First of all, I will tell you that there are hundreds of college contractual teachers, or we can say college contractual lecturers, which are working in different colleges of the Jammu and Kashmir, who are working since last 20 years in different colleges of the Jammu and Kashmir. जिस तरह से दूसरी रियासतों में एक पॉलिसी है, रेगुलराइजेशन पॉलिसी, हिमाचल प्रदेश है, दीगर रियासतों में उन्होंने बहुत सारी जगह पे कंट्री में जो पॉलिसी चल रही है उनको एब्जॉर्ब किया गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसी पॉलिसी नहीं हुई है अभी तक। आपको ये जानकर हैरानी होगी, एक पीएचडी स्कॉलर को, एक एमफिल स्कॉलर को जो कॉलेज में पिछले 20 सालों से काम कर रहा है, उसको खाली 28,000 रुपये दी जाती है। यही जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी, तो जब ये बाइफर्केशन हो गई, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में इस वक्त इसी कॉलेज लेक्चरर को 60,000 के करीब सैलरी दी जाती है। 60,000 के करीब यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में एक कॉलेज लेक्चरर को सैलरी दी जाती है। लेकिन इन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी देयर इज अनदर प्रोविजन, यहाँ पे 28,000 दी जाती है। इसलिए ये सरासर नाइंसाफी है। हमारी सरकार से पहली अपील यही है, इनके लिए भी अगर यूनियन टेरिटरीज दोनों सेम हैं तो ये नाइंसाफी क्यों? वहाँ पे 60,000 के करीब दी जाती है और यहाँ पे 28,000 के करीब दी जाती है। ये सरासर नाइंसाफी है। और पिछले 20 साल 15 सालों से ये डिफरेंट कॉलेजेस में काम करते आ रहे हैं और ये इनका जेन्युइन इशू है। दूसरी बात, इनके लिए एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए, जैसा कि अदर स्टेट्स, अदर यूनियन टेरिटरीज में हुआ है, और टाइम टू टाइम इनको एब्जॉर्ब किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी उम्र के अपनी जो उम्र है इनकी, उसका हाफ ऑफ द पीरियड इन्होंने डिपार्टमेंट में सर्व किया है। तो ये एक जेन्युइन इशू है। ये हमारी पहली प्रायोरिटी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज। दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, इसमें बहुत सारी यूनिट्स एफिलिएट है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पब्लिसिटी प्लानिंग है, एग्रोस्टोलॉजी है। उन बेचारों उसमें जो लोग बेचारे काम करते हैं, जो कैजुअल लेबरर्स काम करते हैं, पिछले 3-3 4-4 साल से उनके वेज रिलीज नहीं हुए, प्रोवाइडेड कि उनकी फाइल जो है कंसर्नड जो हायर ऑफिसर है उनके पीसीसीएफ उसके पास पहुंची है, लेकिन अभी कोई उसमें पेशरफ्त नहीं आई। हम चाहते हैं कि जो आने वाला बजट है, बजट डिस्कशन उसमें उनको जल्द से जल्द लाया जाए। साथ साथ सिंध फॉरेस्ट डिवीजन एक क्रिटिकल इशू है, उसमें हम चाहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ हो जाए, उनके साथ इंसाफ हो जाए, सॉरी। तो इसके लिए मेरे पास कुछ एविडेंसेस हैं। सिंध फॉरेस्ट डिवीजन में मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। हुआ क्या है, 2014-13 में वहाँ पे जो आप लोगों ने अपॉइंट किए हैं कैजुअल लेबरर्स, उसके बाद जो उनकी ज़्यादा तादाद थी, आपने इनक्वायरी कराई। इनक्वायरी कराने के बाद आपने उन लोगों को कैटेगराइज किया 4 कैटेगरीज में। उसमें से 2 को आपने बताया, ए और बी को कि इनकी वेजेस रिलीज की जाए, और सी की रीएग्जामिनेशन करके रिकमेंडेशन भेज दी जाए। एज पर डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस अभी तक 2-3 बार उनकी रिकमेंडेशन गई है, लेकिन पीसीसीएफ फॉरेस्ट के पास फिर से उधर से जो है आगे फ्रॉम द पीसीसीएफ ऑफिस ये आगे नहीं फॉरवर्ड की जाती है। और इसमें एक प्रोब होना चाहिए, इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए, किस बुनियाद पे कुछ लोगों को मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। प्रोवाइडेड कि एसआरओ 520 बोलता है कि जिसकी भी एमआर बिफोर कट ऑफ डेट 17/3/2015 है, उसको जो है वेजेस रिलीज की जाए और उसको जो है 520 एसआरओ में लाया जाए। इनकी भी एमआर 17/3/2015 से पहले निकलती है एज पर डॉक्यूमेंट्स, और ये जो कम्युनिकेशन बार बार गई है फ्रॉम ग्राउंड हायर ऑफिशियल, उसको इस बुनियाद पे भी हम ये कहते हैं इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट इनके साथ इंसाफ नहीं करेगा तो इसके लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी इंक्वायरी करनी चाहिए, ताकि फैक्ट्स पता चले कि कहाँ पे गलत हुआ है। और जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसके साथ साथ हमारे कुछ यूनिट्स हैं, जैसे हमारा नरेगा स्टाफ है,
वो पिछले दिनों स्ट्राइक पर भी थे, लेकिन उनके रिन्यूमरेशन में जो इंक्रीज कहा गया था, जिस लिहाज जो वो डिमांड कर रहे थे, वो नहीं हुआ और उनके लिए भी पॉलिसी नहीं बनाई गई। साथ साथ एनवाईसी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं, नेशनल यूथ कॉर्पस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और इस कोविड-19 में उन्होंने काम किया है। 8000 के करीब उनकी तादाद है और 2008 में उनको एक जॉब पॉलिसी के तहत यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। इसलिए सरकार को चाहिए कि उनके लिए एक आपको ये जानकर हैरानी होगी, 2500 रुपये में वो काम करते हैं, ओनली 2500 रुपीज़, 2500 रुपये में वो मंथली काम करते हैं। आज के हालात में वो 2500 रुपये पे गुजारा कैसे करेंगे? उनके लिए जो है एनहांसमेंट होनी चाहिए सैलरीज में। साथ साथ उन्हीं की जैसी एक कैटेगरी है रहबरी खेल, वो 3000 रुपये काम करते हैं। आज के दौर पे 3000 2500 रुपये में काम कर रहा, मुझे लग रहा है ये सरासर नाइंसाफी है। सरकार को चाहिए, जिस तरह से पिछले दिनों वर्थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट एंड स्कूल एजुकेशन असगर हसन सामू ने डबल की थी, जो हायर वो फैकल्टी करते हैं उनकी डबल की थी सैलरी, इनकी भी कम से कम 10 से 15 हज़ार तक की जाए, ताकि जो है इनको इंसाफ मिले। लाख में एक कानून है, वहां पे 60,000 के करीब सैलरी दी जाती है कॉलेज लेक्चरर को, और यहाँ पे 28,000 दी जाती है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, दूरी उतनी ज्यादा नहीं है, 500-600 किलोमीटर की दूरी है बिटवीन द टू यूनियन टेरिटरीज, लेकिन इसके बुनियाद पे जो है इनके साथ नाइंसाफी है। इसके अलावा जो हमने एक डिटेल्ड प्रेस नोट दिया है, आपको अभी मिलेगा, इसमें हमने डिटेल्ड बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसको हमने आज स्ट्राइक पे लिया है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि आप जो है वो इश्यूज़ जो है आला हुकाम तक पहुँचाए, आपकी वसादत से आला हुकाम तक पहुँचे। इन नटशल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो था, आपको मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए इसका क्रक्स लास्ट पे बताता हूँ। इन मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट देयर शुड बी एनहांसमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ द कॉलेज कंट्रेक्चुअल टीचर्स एंड रेगुलराइजेशन जॉब पॉलिसी। सेकेंडली, वी डिमांड देयर शुड बी a thorough probe in Sindh Forest Division regarding the wages disbursement, and the genuine ones should get the wages. Number third, NYCs, Rahbari Khel and other contractual staff like MG Narega, which are working in different departments, they should be given a right for they should be introduced in regularization policy, and they should get the minimum wages or minimum salaries at early as possible.